जेई मेंस के इस क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। बोला गया सी एक सर्कल है जिसकी रेडियस √10 है। साथ ही साथ क्या बोला गया है कि उसका जो सेंटर है वो कहाँ पर लाई करता है, ओरिजिन पर। तो देखिए, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर लाई कर रहा है तो पहले उस सर्कल की अच्छी सी फोटो निकाल लेते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से होगा। जिसकी रेडियस अगर √10 है तो ये √10, 0 होगा। ये 0, √10 हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या बोला गया है, लेट द लाइन दिस इंटरसेक्ट द सर्कल सी एट 2 पॉइंट्स। अब ये जो लाइन है, अगर इसका आप सही से डायग्राम बनाओगे तो आपको पता है कि जब आप x 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो कुछ, या फिर हम थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो लेट से ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है ना। और इस तरीके से हमने इस लाइन का डायग्राम बना दिया। तो पी क्यू पॉइंट पर जो ये लाइन कट कर रही है, अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखें तो x + y = 2। और अगर इसका स्लोप की बात करें तो स्लोप है -1। अब इसने क्या बोला कि MN be a chord of C of length 2 यूनिट ऑफ एंड स्लोप -1। देखिए, 2 यूनिट की लेंथ है उसकी, कॉर्ड की। तो देखो, इस सर्कल के अंदर 2 यूनिट लेंथ की कितनी कॉर्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कह नहीं सकते कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, इनफाइनाइट। लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 लेंथ की चाहिए। कितने लेंथ की? 2 लेंथ की चाहिए। अब 2 लेंथ की कॉर्ड चाहिए तो इनफाइनाइट करेंगे। साथ में उसने स्लोप दे दिया -1। तो -1 स्लोप मतलब क्या हो गया? इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो इसके पैरेलल लेट से कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं यहाँ पर कि ये लीजिए एक, नहीं ये तो इसके पैरेलल नहीं होंगे, इस तरीके से एक पैरेलल बना दी है ना। तो इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, क्योंकि पैरेलल दोनों साइड हो सकती है। लीजिए, ये एक हो गई और एक ये हो गई। तो एक्चुअली अब हमें क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और अगर सर्कल के सेंटर से आप ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होंगी। तो देखिए, अगर यहाँ पर ये हुई आपकी कॉर्ड, क्योंकि 2 लेंथ की आपकी 2 कंडीशन बनेगी, या तो कॉर्ड इधर बनेगी या इधर बनेगी। क्योंकि जब उसने लेंथ फिक्स कर दिया, स्लोप फिक्स कर दिया, उस केस में आपकी दो ही कॉर्ड बनेगी, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। इस वाली कॉर्ड के लिए अगर डिस्टेंस निकालोगे, लेट से आपने इस पॉइंट को ओ बोला, ए बोला, इसको ओ बोला, और इसको लेट से आर बोला। तो इस केस में ए ओ प्लस ओ आर हो जाएगा, इस वाले केस में। और इस वाले केस में क्या होगा, ये डिस्टेंस ओ ए है और ये ओ आर है। तो ओ ए -ओ आर हो जाएगा डिस्टेंस, जो भी है ना। तो या तो ये डिस्टेंस आएगी या तो ये डिस्टेंस आएगी, है ना। तो इसने क्या बोला, देन अ डिस्टेंस इन यूनिट्स बिटवीन द कॉर्ड पी क्यू एंड एम एन क्या होगा। तो इन ऑप्शन में से यहाँ से हमारे पास दो आंसर आएंगे। जो जो भी ऑप्शन को मैच करेगा दैट विल बी द आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, है ना। अब कुछ सर्कल इस तरीके से है ना। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सबसे पहले मैं इस ओ ए डिस्टेंस को कैलकुलेट कर देता हूँ, ओ ए को, है ना। तो पहली बात है, ध्यान दीजिएगा, ये है रेडियस √10। और आपको पता है कि जो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड में, तो ये डिस्टेंस बराबर होती है। ये बात भी आपको पता है। तो यानी कि ये और ये बराबर है, ये √10 है ना। अच्छा, आपको पता है इस पूरी एम एन कॉर्ड, ये एम एन कॉर्ड है भाई, है। तो एम एन कॉर्ड की टोटल लेंथ 2 है। तो ये 1 यूनिट हो गई, ये 1 यूनिट हो गई। अब ओ ए कितना होगा? ओ ए का स्क्वायर +1 का स्क्वायर = ओ एम का स्क्वायर होगा। ओ एम क्या है? √10 का स्क्वायर, यानी कि 10 = 1 प्लस ओ ए का स्क्वायर। 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ओ ए की वैल्यू आ गई 3। बस।
अब हमको ओपी की वैल्यू निकालनी है, ओपी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक्चुअली सिनेरियो ये है कि ये है पी क्यू है, इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। अब इस लाइन का इक्वेशन मुझे पता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, या फिर एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। और ये पॉइंट हमें पता है 0,0, तो 0,0 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, आप 0,0 को इस पे पुट करिए, 0 + 0 - 2 मॉड लगाइए। इस लाइन में x का कोइफिशिएंट प्लस y के कोइफिशिएंट का स्क्वायर करिए, रूट कर दीजिए। यहां से कितना आया आपके पास, 2/√2 विच इज इक्वल टू √2, है ना, √2। तो यानी कि आपके पास ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई, √2। ओ ए की वैल्यू आ गई 3। तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, ए ओ प्लस ओ आर, या फिर क्या आएगा, ए ओ माइनस ओ आर। तो 3 + √2 आएगा, या 3 - √2 आएगा। अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो 3 - √2 ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो पर अपना पॉजिटिव कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।